मुस्तैद थे। एक शाम जब सूरज उफ़क़ के नीचे डूब रहा था, हीरा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, सितारों को देख रही थी। हवा ठंडी और ताज़ा थी और बारिश के हफ्तों के बाद आसमान साफ था। इसे सुकून का एहसास हुआ जो उनकी जिदोजहद के दरमियान एक नायाब लम्हा था। जैसे ही वो वहां बैठी थी, इसे जंगल से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये एक नर्म मीठी धन थी, जैसे बांसुरी की आवाज हो। हीरा की तजस्सुस बढ़ गई और वो खड़ी हो गई, आवाज की तरफ जंगल में चल पड़ी। जंगल तारीक और खामोश था, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज थी। हीरा एहतियात से आगे बढ़ी, इसका दिल धड़क रहा था। वो पहले कभी जंगल में इतनी दूर नहीं गई थी और इसे नहीं मालूम था कि इसे क्या मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसने झाड़ियों को हटाया, वो एक छोटे से मैदान में पहुंच गई। मैदान के दरमियान एक नौजवान खड़ा था, इसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो बांसुरी बजा रहा था, धन दिलकश और खूबसूरत थी। हीरा वहां खड़ी हो गई, मौसीकी में खो गई। नौजवान ने मोड़कर देखा, इसकी आंखें हीरा की आंखों से मिल गईं। वो लंबा और दुबला पतला था, इसके बाल सियाह और आंखें चमकदार सब्ज थीं। इसने हीरा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट जिसने हीरा के दिल को धड़का दिया। तुम कौन हो? हीरा ने पूछा, इसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। नौजवान ने बांसुरी नीचे रखी और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरा नाम अर्जुन है, इसने कहा। और तुम हीरा हो, है ना? हीरा की आंखें हैरत से खिल गईं। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? अर्जुन ने दोबारा मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वो बहादुर लड़की जो तूफान से बच गई और अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर करने का अज़्म रखती है। हीरा के रुखसारों पर शर्मीली सी लाली आ गई। मैं बहादुर नहीं हूँ, इसने नरमी से कहा। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो मुझे करना है। अर्जुन ने सर हिलाया। अपने आप को कम मत समझो हीरा। तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो बहुत से लोगों में नहीं होती, और मुझे यकीन है कि ये ताकत तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। हीरा ने इसे देखा, इसका दिल उम्मीद से भर गया। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? मैं जानता हूँ, वो अर्जुन ने कहा, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक जगह है जहाँ तुम काम तलाश कर सकती हो और एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तुम जैसे लोग जो ख्वाब और अज़्म रखते हैं तरक्की कर सकते हैं। हीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। ये जगह कहाँ है? अर्जुन ने मशरिक की तरफ इशारा किया। दरिया के साथ चलना और तुम्हें वो जगह मिल जाएगी। इसे शहर उम्मीद कहते हैं। हीरा ने अपने अंदर अज़्म का एहसास किया। वो इस शहर में जाएगी और अपने खानदान के लिए रोजगार तलाश करेगी। वो अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शुक्रिया अर्जुन, इसने कहा, इसकी आवाज में शुक्रगुजारी थी। मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी कामयाबी की दुआ है हीरा। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। ये कहकर वो जंगल में गायब हो गया और हीरा मैदान में अकेले खड़ी रह गई। इसने गहरी सांस ली, इसका दिल उम्मीद और अज़्म से भर गया। वो दरिया के साथ चलेगी और शहर उम्मीद को तलाश करेगी। अगली सुबह हीरा जल्दी उठी, इसका जहन शहर उम्मीद के ख्यालात से भरा हुआ था। इसने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया, कपड़े का एक जोड़ा, खाने का एक छोटा सा बंडल और पानी का जूब, और अपने सफर पर निकल पड़ी। उसके वालिदैन को इसे जाने देने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वो जानते थे कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें हीरा की जरूरत थी कि वो काम तलाश करे, पैसे और सामान लेकर वापस आए ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर कर सके। और इस तरह भारी दिलों के साथ उन्होंने इसे अलविदा कहा और उसकी सलामती की दुआ की। हीरा ने दरिया के साथ सफर किया जैसा कि अर्जुन ने कहा था। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरज़्म थी। वो घंटों चलती रही, इसके पांव दर्द से चूर हो गए थे, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वो चलती गई, वो अर्जुन और शहर उम्मीद के बारे में सोचती रही। वो सोचती थी कि वो जगह कैसी होगी, क्या वो इसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। वो एक ऐसे शहर का तसव्वुर करती थी जहाँ मवाक़े की भरमार हो, जहाँ वो मेहनत करके अपने और अपने खानदान के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सके। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हीरा को अपने सफर का बोझ महसूस होने लगा। इसके पास जो खाना था वो खत्म हो रहा था और इसे बीवियां और जोड़े तलाश करके गुजारा करना पड़ा। रातें ठंडी और तन्हा थीं और वो अक्सर अपने घर की तसल्ली को तरसती थी। चैलेंजेस के बावजूद हीरा ने आगे बढ़ना जारी रखा, इसका अज़्म कम नहीं हुआ।